तो चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है टर्रू की छलांग। ये कहानी है एक मेंढक की, एक ऐसा मेंढक जो कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने वाला था। तो बात है जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर तालाब की। वहां ना ढेर सारे मेंढक एक साथ बड़े मजे से रहते थे और इसी तालाब को बहुत जल्द एक नया राजा मिलने वाला था। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, टर्रू। टर्रू एक नौजवान मेंढक था और क्या फुर्ती थी उसमें। उसकी छलांग पूरे तालाब में सबसे लंबी थी और उसकी टर टर की आवाज, अरे वाह, इतनी दमदार कि दूर से ही पता चल जाता था कि टर्रू आ रहा है। अब हुआ ये कि तालाब के जो पुराने राजा थे वो बेचारे बूढ़े हो गए। तो भाई एक नए राजा को चुनने का वक्त आ गया और सबने सोचा, अरे टर्रू से बेहतर कौन होगा। उसकी इन्हीं खूबियों को देखकर उसे ही तालाब का नया राजा बना दिया गया और बस पूरा तालाब राजा टर्रू की जय हो के नारों से गूंजने लगा। आदतें बिल्कुल नहीं बदलीं। अपनी प्रजा की कोई चिंता ही नहीं थी उसे। वो तो बस अपनी छलांगों में ही मस्त रहता था। दिन भर एक किनारे से दूसरे किनारे बस कूद-फांद मची रहती थी। अब देखिए, तालाब में कुछ बुजुर्ग मेंढक भी थे जो बड़े समझदार थे। उन्होंने टर्रू को समझाने की कोशिश की। वो बोले, राजा जी, आपका काम तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। ये छलांगे ठीक हैं, पर हमारे लिए टर्राना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने प्यार से समझाया कि जब हम सब मिलकर टर्राते हैं ना, तो जंगल को पता चलता है कि हम यहाँ हैं। इससे हमारी सुरक्षा होती है। उन्होंने सलाह दी कि सभी नौजवान मेंढकों को टर्राना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है। लेकिन क्या टर्रू ने उनकी बात पर ध्यान दिया? अरे बिल्कुल नहीं। बड़े घमंड में बोला, मुझे कोई सलाह वाला मत दो। मुझे सब पता है कि एक राजा को क्या करना चाहिए। जाइए यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। देखा, वो तो अपनी ही धुन में सवार था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब टर्रू के सामने एक असली चुनौती आ खड़ी हुई। एक ऐसी चुनौती जिसने उसकी सोच, उसकी दुनिया सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि अपनी छलांगों की मस्ती में टर्रू को कुछ होश ही नहीं रहा और धड़ाम, वो सीधा एक बुजुर्ग मेंढक के ऊपर जा गिरा। बेचारे को चोट भी लग गई। अब ये देखकर उस बुजुर्ग मेंढक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने टर्रू को डांटते हुए कहा, कैसा राजा, कहाँ का राजा? तुम्हें तो बड़ों से बात करने का तरीका भी नहीं मालूम। एक असली राजा अपने प्रजा का ख्याल रखता है, तुम्हारी तरह दिन भर यहाँ वहाँ कूदता नहीं फिरता। पर टर्रू का घमंड तो देखो। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं सबसे ऊंची छलांग लगाता हूँ, समझे? इसीलिए मैं तुम्हारा राजा हूँ। उसे अब भी यही लग रहा था कि बस एक ही खूबी उसे सबसे महान बना देती है। ये सुनकर बुजुर्ग मेंढक ने उसे एक चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तालाब को ही अपनी पूरी दुनिया मत समझो। जरा बाहर जाकर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे भी कहीं लंबी छलांग लगाने वाले मौजूद हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ टर्रू का असली सफर। गुस्से में और ये साबित करने के लिए कि उससे बेहतर कोई नहीं, वो तालाब से बाहर निकल पड़ा। तालाब से बाहर आते ही उसकी नजर पड़ी हिरनों के एक झुंड पर। अरे, वो तो जैसे हवा में उड़ रहे थे। उनकी छलांगें टर्रू की छलांगों से कहीं कहीं ज्यादा ऊंची और लंबी थी। टर्रू तो बस देखता रह गया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने एक चीते को देखा जो उन्हीं हिरणों के पीछे भाग रहा था। उस चीते की रफ्तार और उसकी छलांगें, अरे बाप रे, ये देखकर तो टर्रू के होश ही उड़ गए। वो एकदम दंग रह गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर उसने पेड़ों पर बंदरों को देखा। वो एक डाल से दूसरी डाल पर ऐसे कलाबाजियां खा रहे थे, ऐसे कूद रहे थे मानो हवा में ही तैर रहे हों। टर्रू की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। तो अब टर्रू के मन में एक सवाल घूमने लगा, क्या वो सच में सबसे बेहतर था? जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि शायद वो गलत था। यही वो पल था जब टर्रू को हकीकत समझ आई। उसे एहसास हो गया कि ये दुनिया उसके छोटे से तालाब से बहुत बहुत बड़ी है और यहाँ उससे भी ज्यादा ताकतवर, उससे भी ज्यादा काबिल जानवर हैं। एक ही पल में उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। अब टर्रू वापस अपने तालाब की ओर चला, पर इस बार लौटने वाला टर्रू वो पुराना घमंडी टर्रू नहीं था। ये एक बदला हुआ, एक समझदार और विनम्र राजा था। तालाब पहुंचते ही वो सीधा बुजुर्ग मेंढकों के पास गया और उनसे माफी मांगी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सच का आईना दिखाया। और जानते हैं इसके बाद क्या हुआ?
पूरा तालाब एक बार फिर राजा टर्रू की जय हो के नारों से गूंज उठा। पर इस बार ये नारे उसकी लंबी छलांग के लिए नहीं थे। नहीं, ये नारे थे उसकी समझदारी के लिए, उसकी विनम्रता के लिए। तो इस प्यारी सी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात कि असली बड़प्पन घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता में होता है। दूसरी कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तीसरी बात कि एक सच्चा लीडर वो है जो सेवा करे, सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा न करे। और सबसे ज़रूरी सीख कि हमारी अपनी छोटी सी दुनिया, हमारा अपना तालाब भी सब कुछ नहीं होता। असल दुनिया हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और अब बस एक सवाल जिसे सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम सबका अपना अपना एक तालाब होता है ना? एक दायरा जिसमें हम रहते हैं। बस ये सोचना है कि हमारी असली दुनिया उस तालाब से कितनी बड़ी है। सोचिएगा जरूर।